हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप कहेंगे साहब रोज ही तो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं आज कुछ मूवीज की बात करने वाला हूं और उन मूवीज को कोरिलेट करने वाला हूं किसी न किसी एक मेंटल डिसऑर्डर से। आप कभी मूवी देखें और वो भी एक अपरिचित मूवी है और वो साउथ के एक सुपरस्टार की मूवी है जिसमें वो जो सुपरस्टार है वो अकेला है। अकेला का मतलब वो एक ही है, उसके कई रोल नहीं हैं, लेकिन उस मूवी में उस व्यक्ति के अंदर, उस हीरो के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी रहती है। कभी किसी सिचुएशन में वो बहुत सीधा साधा आदमी बन जाता है, तो कभी किसी सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा लड़ने लग जाता है। अलग अलग व्यक्तित्व उसके अंदर है। एक सिंपल सी लाइन कहूं कि व्यक्ति एक है लेकिन उसके अंदर पर्सनालिटीज अलग अलग है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी पर्सनालिटी, और उसको हम कहें DID। यहां पे CID मूवी नहीं चल रही है, ध्यान रखिएगा, यहां पर है DID मूवी। और DID मूवी का मतलब है कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको एक और सरल नाम से समझ सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब आप कहेंगे साहब अब समझ में आया कि अच्छा, एक व्यक्ति में एक से अधिक पर्सनालिटी का होना वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर्सन एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन उस एक ही व्यक्ति में अलग अलग पर्सनालिटी अलग अलग समय में दिखाई दे। एक मूवी और आप देखें, उस मूवी का नाम है भूल भुलैया, जो कि अक्षय कुमार की मूवी थी। उसमें थोड़ी झलक मिलती है, मैं झलक दिखला जा वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस मूवी में थोड़ी इस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की झलक मिलती है, जहां पर वो एक विद्या बालन जो उसकी हीरोइन है, वो मंजुलिका, वो जो मंजुलिका वाला सीन है आपने देखा होगा, तो एक तरफ विद्या बालन बहुत ही सीधी, बहुत ही एकदम अलग सी थी, और दूसरी तरफ वो मंजुलिका वाली जो वो बिल्कुल ऐसे बाल बिखेर के आती थी और डरावनी सी लगती थी। वो क्या है, उसको आप कह सकते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। विद्या बालन एक, लेकिन एक विद्या बालन, उसी विद्या बालन में मंजुलिका भी है, और उसी विद्या बालन में उसकी जो एक्चुअल जो हीरोइन है, जो सीधी सादी सी है, बड़ी सुंदर सी है, वो हीरोइन भी उसी में है। लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग, कभी मंजुलिका दिखाई देती है विद्या बालन में, और कभी उसी विद्या बालन में भूल भुलैया में कभी कोई और जो उसकी जो हीरोइन है वो दिखाई देती है। इसे कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर दो भी पर्सनालिटी हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें चार पर्सनालिटी हो। विवेक एक है लेकिन चार तरह की पर्सनालिटीज उसके अंदर है, और ये जो चारों तरह की या दो तरह की या तीन तरह की जो पर्सनालिटीज होती हैं, वो क्या होती है, एक व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, दूसरा व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल विरोधाभास, मतलब एक विवेक जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अलग है, और उसके दूसरा, उसमें विवेक नहीं होता, कोई दूसरा ही होता है, वो बिल्कुल अलग है। मतलब विवेक के दो रूप नहीं है, विवेक दो नहीं है, बल्कि विवेक एक है, लेकिन कभी विवेक में कुछ और दिखाई देता है, कभी विवेक में कुछ और दिखाई देता है। आप इसको एक केस से समझें। एक केस ये है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें केस आता है एक पादरी का, और आप सब जानते हैं कि पादरी कौन होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, जो चर्च में सेवा करते हैं, वो पादरी होते हैं। पादरी का काम यही है बेसिक। अब हुआ क्या कि उस पादरी महोदय को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जो दोनों ही नाम एक हैं, वो उनको हो गया। वो कहीं आराम कर रहे थे, कहीं बैठे थे, कहीं कुछ पूजा कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल भूल गए और एक अलग पर्सनालिटी में आ गए। मतलब पादरी वही हैं, दिख बिल्कुल वैसे ही रहे हैं,
लेकिन अब वो पादरी नहीं है बेसिकली, वो अब एक दूसरा कोई एक रूप आ गया, दूसरी एक व्यक्तित्व उसके अंदर आ गया, दूसरा कोई एक पर्सनालिटी उनके अंदर आ गई, और वो क्या हुआ कि वो शहर को छोड़ के चले गए। मतलब कि अब चर्च में नहीं जाना है, अब वो शहर को छोड़ के चले गए, दूसरे शहर में गए, वहां पर उन्होंने एक सब्जी की दुकान खोल ली और वहां पर उन्होंने अपना नाम रख लिया मिस्टर ब्राउन। 2 साल रहे, मतलब पादरी हैं लेकिन वो 2 साल दूसरे शहर में अपनी पर्सनालिटी जो पादरी वाली थी वो नहीं थी, वो मिस्टर ब्राउन बनकर रहे। और 2 साल बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, एक अरे मैं यहां कैसे आ गया, मतलब वो वापस पादरी के रूप में आ गए। मैं कोई भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आज का नहीं कि आजकल में ही आया है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत पुराना है, मतलब जब से आदमी रहा होगा तब से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। लेकिन पहले क्या होता था, अरे ये तो कोई भूत चढ़ गया है, अरे ये तो कुछ ऐसा हो गया, कुछ अलग सी बात हो गई है, कोई ऊपर की हवा आ गई है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब साइकोलॉजी डेवलप हुई तब पता चला कि अरे साहब ये ऊपर की हवा, कोई आत्मा, कोई ऐसी कुछ भी नहीं है, ये तो एक व्यक्ति एक है, उसमें अलग कोई एक व्यक्तित्व आ गया। वहां पर वो भूत और आत्मा वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल होता है, वो सत्य है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। लेकिन यहां पर जो आप डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करेंगे तो वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा कोई भी आत्मा, कोई ऐसी चीज नहीं है। वहां पर एक व्यक्ति में एक से अधिक व्यक्तित्व निवास करते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तित्व को धारण किए हुए होता है। परिस्थिति के अनुसार, वो कहते हैं ना कि साहब गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, वैसे ही वहां पर गिरगिट नहीं है, बेसिकली वो व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपना रंग बदल लेता है। लेकिन जब वो रंग बदलता है तो पहले वाले को पता नहीं होता है कि दूसरा क्या व्यक्तित्व आ गया, और दूसरे वाले को भी पता नहीं कि साहब पहले क्या था। कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं जो पादरी वाली बात कर रहा था कि पादरी महोदय मिस्टर ब्राउन बन गए, अब मिस्टर ब्राउन बने तो उनको याद नहीं कि साहब मैं कभी पादरी भी था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वो 2 साल रहे, मिस्टर ब्राउन बन के उस सोसाइटी में रहे, दूसरे शहर में रहे, और जब वैसी याद आया, और याद आया मतलब वो पर्सनालिटी वापस आ गई, वापस लौट कर पादरी वाली पर्सनालिटी आ गई। अरे साहब मैं यहां क्या कर रहा हूं, और लोगों ने कहा साहब आप मिस्टर ब्राउन हो। अरे मैं कोई मिस्टर ब्राउन नहीं हूं, मैं तो वहां का पादरी हूं, मैं तो वहां चर्च में जाता हूं, मैं तो वहां सेवा करता हूं। अब आप बताएं, 2 साल। तो इसमें क्या है कि जब एक व्यक्ति में अलग अलग जो पर्सनालिटीज हैं, वो 1 सप्ताह तक भी रह सकती है, 1 महीने तक भी रह सकती है, कुछ महीनों तक भी रह सकती है, कुछ सालों तक भी रह सकती है। ऐसा नहीं होगा कि साहब आज विवेक कुछ और है, कल विवेक कुछ और है। नहीं, हो सकता है मैं 5 साल कुछ और हो जाऊं, फिर 5 साल बाद अरे मैं तो साइकोलॉजी का टीचर हूं, मैं तो साइकोलॉजी पढ़ाता था, मैं यहां कहां से आ गया। क्या हुआ यहां पर देखिए, है क्या कि जो व्यक्ति के अंदर जो पर्सनालिटीज हैं, जो अलग अलग पर्सनालिटी हैं, मान लिया विवेक के अंदर ए पर्सनालिटी आ गई और विवेक के अंदर ही बी पर्सनालिटी आ गई, तो ए पर्सनालिटी क्या है, ए पर्सनालिटी के विचार बिल्कुल अलग हैं, एटीट्यूड बिल्कुल अलग है, चलने की स्टाइल बिल्कुल अलग है, खाने की स्टाइल बिल्कुल अलग है, मेरी उस ए की इच्छाएं बिल्कुल अलग है, वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है, सेक्सुअल इच्छाएं भी हो सकती है, वो बिल्कुल अलग है। और थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद, महीनों बाद, सालों बाद, मैं जब बी पर्सनालिटी में वापस मैं लौट के आया, तो बी पर्सनालिटी में लौट के आया तो बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल ठीक अपोजिट। यहां तो मैं बिल्कुल धर्मात्मा हूं, यहां तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूं, यहां का फिर अब वही है, इस बी पर्सनालिटी के विचार अलग होंगे, उसकी इच्छाएं अलग होंगी, उसके आवेग अलग होंगे, उसके आवेश अलग होंगे, उसका एटीट्यूड अलग होगा, उसके चलने की स्टाइल अलग होगी, उसके हार्ट बीट अलग होगी, उसका बीपी अलग होगा। मतलब व्यक्ति एक है भाई साहब, विवेक एक है, लेकिन जैसी ए पर्सनालिटी आती है तो मेरी फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है वो अलग तरीके से चलने लग जाती है, और जब बी पर्सनालिटी आती है तो मेरी फिजिकल साइकोलॉजिकल जो भी जितने भी मेंटल प्रोसेस हैं वो अलग तरीके से चलने लग जाते हैं। तो कहते हैं अरे साहब ये तो कुछ और ही हो गया, हवा आ गई है। नहीं, यहां पर 2 पर्सनालिटी विवेक के अंदर काम कर रही है। अब बात आपको समझ में आ रही होगी।
और ये जो दोनों पर्सनालिटी हैं, कभी एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी का पता रहता है, और बहुत बार ऐसा देखा गया कि साहब बी को ए का पता नहीं और ए को बी का पता नहीं, बस विवेक बीच में है, मतलब विवेक के अंदर दोनों ही काम कर रही हैं, लेकिन ए और बी दोनों को किसी का किसी चीज को पता नहीं है। ये भी हो सकता है। तो बात यह कि साहब ये होता क्यों है? क्योंकि बीमारी है, और इस बीमारी को अगर ठीक से समझना हो तो एक है DSM-5। आपने DSM के बारे में सुना होगा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5, जो 5th जो इसका वर्जन है, जो 5वां जो संस्करण है, उसमें इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के ऊपर बहुत सारी विस्तार से चर्चा की गई है। अब उसको कभी देखें। अब प्रश्न ये आता है कि साहब होती क्यों है ये बीमारी? तो देखिए होती क्यों है, अब इसके पहले हम एक और केस हम डिस्कस करते हैं, और वो केस क्या है? वो केस है एक लड़की का। अब लड़की का केस क्या है? एक लड़की है और उसमें नॉर्मा और पॉली। आप कहेंगे साहब एक ही लड़की के नाम है ये? तो नहीं, एक लड़की एक है, लेकिन उसमें एक समय नॉर्मा लड़की काम करती है और एक समय पॉली लड़की काम करती है। मतलब कि एक ही व्यक्ति है, उसमें दो पर्सनालिटीज काम कर रही है। जब नॉर्मा होती तो नॉर्मा बड़ी सीधी सादी लड़की है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरह समझती है, वो सारा के सारा काम बड़ा अच्छी तरह करती है, घर में जो भी कठिनाई आती है उसको वो सॉल्व करती है। कौन? नॉर्मा। लेकिन एकाएक होता क्या है, वापस वो पॉली आ जाती है। मतलब नॉर्मा चली गई, पॉली आ गई, और पॉली क्या? बहुत ज्यादा उद्दंड है, बहुत ज्यादा शरारती है, मतलब कि ठीक नॉर्मा के बिल्कुल ठीक अपोजिट। अब आप देख रहे हैं पादरी साहब थे, उनमें भी दो पर्सनालिटी। यहां पर एक लड़की नॉर्मा और पॉली एक ही लड़की है, लेकिन एक समय वो नॉर्मा बन जाती है, एक समय वो पॉली बन जाती है। भाई साहब होता क्यों है? तो इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है, जो साइकोलॉजी मानती है, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ हो कि आपको फिजिकल साइकोलॉजिकल कोई अब्यूज हुआ हो, आपके साथ कोई शारीरिक मानसिक सेक्सुअल कोई भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, तो वो दुर्व्यवहार क्या कर रहा है? वो एक बहुत ही एक इमोशनल ट्रॉमा दे रहा है। और उस इमोशनल ट्रॉमा से जब बच्चा होता है वो थोड़ा निकलता रहता है, लेकिन बार बार वही चीज याद आती है, बार बार वही चीज उसको परेशान करती है, बार बार वैसी की वैसी सिचुएशन से उसको लड़ना पड़ता है। तब क्या होता है? तब वो जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होती जाती है, या लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, जैसे जैसे वो बड़े होती जाती है, वहां पर क्या है, उस इमोशनल ट्रॉमा से बचने के लिए, उस शॉक से बचने के लिए, वो जो लड़का या लड़की है वो दूसरी पर्सनालिटी को अपने में धारण कर लेता है। एक समय वो डरपोक था, उसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था, उसको शारीरिक कुछ और कष्ट हो रहा था, उसको किसी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन जैसे वो बड़ी हुई या बड़ा हुआ, जैसे इसको समय व्यतीत हुआ, वो उस ट्रॉमा को भूलने के लिए उसने एक ऐसी लड़की का रूप धारण कर लिया जो बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट था या थी। अब आप देख रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि साहब कोई अब्यूज तो नहीं हुआ है, ये देखना पड़ेगा, कोई ऐसा शॉक तो नहीं लगा है। बहुत सारे रेप के केसेस होते हैं, जो बच्चियां होती हैं उनके साथ बचपन में कोई रेप होता है, तो हो सकता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे उसमें कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, या कोई वो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया और वो विक्टिम है, यहां पर उसके द्वारा हुआ है, या फिर उसने देख लिया और वो इतने ज्यादा गहरे सदमे में आ गई है, या गहरे सदमे में वो लड़का या वो लड़की आ गया है कि उसको पर्सनालिटी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो उसमें रहेगा तो उसको बार बार वही चीज याद आएगी। मतलब कि पहले वाली पर्सनालिटी में था तो बार बार वही ट्रॉमा याद आ रहा है, वही एक्सीडेंट याद आ रहा है, वही रेप याद आ रहा है, मतलब वही कुछ चीजें, वही दुर्व्यवहार याद आ रहा है। जैसे ही पर्सनालिटी चेंज हुई, नए अवतार में वो आ गया, नई पर्सनालिटी में वो आ गया। अब जैसे ही वो नई पर्सनालिटी में आया, वो पुरानी चीज भूल जाता है और नए तरीके से अपना जीवन यापन करने लगता है। तो यहां पर क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स है,
अंदर अगर ग्रंथियां अंदर में का मतलब मन में अगर ग्रंथियां बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही है, तो उसका एक तरीका क्या है कि आप उसको खोल लो, किसी भी तरीके से मन की गांठों को खोल लो। अगर मन की गांठें नहीं खुली तो हो सकता है कि वो मन की गांठें इतनी ज्यादा पक्की हो जाएंगी कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पहले से या पहले के जो दुख हैं, जो पेन है, उससे बचने के लिए व्यक्ति दूसरे में कन्वर्ट हो गया। अब पहले तो कभी कभी क्या होता है कि वो हो सकता है, मतलब साइकोलॉजी ये भी मानती है कि कभी कभी क्या है, पहले जानबूझकर व्यक्ति परिवर्तित होने की कोशिश करता है, और जब उसको चीजें क्या है, देखिए उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको एक कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा से वो दूर जाता है, तो वो अनकॉन्शियसली वो दूसरी चीज मतलब दूसरी पर्सनालिटी को अपने अंदर धारण कर लेता है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो 2 या 3 या 4 या 5 ये जो पर्सनालिटीज एक ही व्यक्ति में रहेंगी, वो कुछ समय का मतलब है कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। सालों तक ए विवेक में एक पर्सनालिटी काम कर रही है, 3 साल बाद दूसरी पर्सनालिटी आ गई किसी दूसरे रूप में, पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पर बात क्या हो रही है, क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि शारीरिक मानसिक कोई भी दुर्व्यवहार व्यक्ति के साथ हुआ है तो हो सकता है कि ये हो जाए। दूसरा, जेनेटिक भी होते हैं कि कभी कभी जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है, उस जेनेटिक ट्रांसमिशन के कारण भी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उससे बचने के लिए आदमी क्या होता है, आदमी दूसरे व्यक्तित्व को धारण कर लेता है। इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो उसको सहन ही नहीं कर पा रहा है, वो उससे बचने के लिए। एक केस और आता है जो डॉक्टर राजीव अपनी वीडियो में बताते हैं। एक केस उनके पास, वो क्योंकि डॉक्टर हैं, वो साइकोलॉजिस्ट, वो साइकेट्रिस्ट हैं बेसिकली, वो ये बताते हैं कि एक फैमिली आई और फैमिली में जो लड़की थी, वो लड़की को ये शिकायत, उन्होंने कहा कि साहब ये हमारी बहू है और इसको शिकायत ये कि अपनी कुछ समय ऐसा आता है 2 या 4-5 दिन का कि वो अपनी सास को बाल पकड़ पकड़ के झाड़ू से, इससे मतलब किसी भी तरीके से बहुत मारती है, बहुत मारती है, और फिर बाद में ठीक हो जाती है। अब वो डॉक्टर ने, मतलब वो जो साइकेट्रिस्ट है, वो ये कहते हैं कि साहब वो मारती किस लिए, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब वो ठीक रहती है, जब उसकी शादी हुई लड़की की, तो उसकी सास ने उसको बहुत परेशान किया। अब वो जो लड़की जो शादी करके आई है, वो बहुत परेशान हो रही है, वो कहीं ना कहीं उनसे लड़ नहीं पा रही है, उससे अपोज नहीं कर पा रही, तो उसने क्या किया, एक नई कि साहब इसमें चुड़ैल आ जाती है। अब वो चुड़ैल आ जाती है तो सास कुछ नहीं करती है, सास, बल्कि वो चुड़ैल सास को मारती है, तो वो सास कुछ नहीं करती तो वो क्या थोड़े समय तक बच जाती है कि साहब अब तो मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, अब कोई मुझे ये सास मार नहीं सकती, मतलब कि मैं अब उस पेन से बच गई हूं। ये है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ठीक कैसे होता है सब? लेकिन ठीक होने के पहले एक चीज और है, लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कों में कम होता है। लड़कियों में इसके केस ज्यादा देखे गए हैं, लड़कों में इसके केस कम देखे गए हैं। और आजकल जो मेंटल हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती होते हैं, जो एडमिट होते हैं, उनमें 5% लोग ऐसे भर्ती होते हैं जिनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। सब ठीक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि साहब दवाई दे दो ठीक हो जाएंगे, साइकोथेरेपी दे दो ठीक हो जाएंगे, नहीं साहब योग करवा दो ठीक हो जाएंगे। आप क्या करो, आप एक होलिस्टिक मॉड्यूल डेवलप करो जिसमें योग भी काम करेगा, मेडिटेशन भी काम करेगा, साइकोथेरेपी भी काम करेगी, तो मेडिकेशन भी काम करेगा, सब तरह से। फिर फैमिली काउंसलिंग भी करो, क्योंकि फैमिली काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि ये फैमिली को समझना पड़ेगा कि साहब दूसरा जो पर्सनालिटी है या जो दूसरा जो उसका अवतार है वो आता कब है, और यह समझना पड़ेगा कि साहब वो आता क्यों है। अब अगर वो समझ में आ जाए कि आता कब है और आता क्यों है, तो अगर उस घटना को उससे दूर कर दिया जाए तो वो पर्सनालिटी नहीं आएगी। तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि फैमिली के प्रेशर के कारण भी या फैमिली में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके कारण भी
डिसोसिएटिव आइडेंटिटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो आज यहीं पर अपना टॉपिक पूरा करते हैं। मुझे लगता है कि आपको डीआईडी समझ में आ गया हो, सीआईडी नहीं डीआईडी समझ में आ गया होगा। और इस डीआईडी को समझने के लिए बहुत सारे वीडियोस बुक्स में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगला वीडियो एक मैं और बनाने वाला हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब सिजोफ्रेनिया और डीआईडी एक ही होते हैं। नहीं, इन दोनों में अंतर होता है। तो उस अंतर को समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।